नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सांकला आपका फिर से यूटर्न डिजिटल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और इसमें सबसे पहले देखने वाले हैं पजल। दोस्तों यहाँ पर पजल शुरू करते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि 8 डिब्बे हैं। दोस्तों इन 8 डिब्बों को यहाँ पर बताया गया है कि ये एक दूसरे के ऊपर जमाए हुए हैं। दोस्तों 8 डिब्बे एक दूसरे के ऊपर जमाए हुए हैं और इसने ये भी बताया कि 8 डिब्बों का जो कलर है वो यहाँ पे 8 अलग अलग कलर के यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं, तो उस रंग के हैं। तो दोस्तों 8 डिब्बे और 8 का यहाँ पे कलर दिया हुआ है। अब आप इनको सेट करना है, तो अपन इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे जो सेकंड पैराग्राफ में है और हम इसको सेट करेंगे। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखें, जो पॉइंट आपका बन जाता है उसको पजल में बनाए, नहीं तो आप हिंट के तौर पे लिखें। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें बोला कि पी जो है नीले रंग का है और वो संतरी रंग के डिब्बे के ठीक ऊपर रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पी लिखा है और ये नीला भी इसने बताया गया है और इसने बोला कि ये पी नीला जो है ये संतरी के ठीक ऊपर है। तो मैंने यहाँ पर ये ऐसे सेट कर दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे निशान भी लगा दिया कि कंप्लीट हो चुका है। आगे इसने बोला कि संतरी रंग के डिब्बे और डिब्बा टी के मध्य 3 डिब्बे रखे हुए हैं। जो संतरी कलर का यहाँ पे डिब्बा है ये, और टी के मध्य 3 डिब्बे हैं। दोस्तों इसका मतलब इसका फर्दर 2 केस और बनेंगे। एक तो केस ये बनेगा दोस्तों कि यहाँ पे पी है और ये नीला हो गया और इसके नीचे जो है ये संतरी कलर का होगा दोस्तों। और यहाँ पर संतरी और टी के बीच में 3 डिब्बे बोले हैं, तो ये एक संतरी, इसके नीचे यहाँ पर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो संतरी और टी के बीच में 3, तो यहाँ पर ये 3 हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टी डिब्बा आएगा। और यदि एक और केस में यहाँ पे बनाऊं तो इसका एक और केस ये बनेगा दोस्तों कि यदि यहाँ पे पी लिखता हूं तो इधर नीला आएगा, और यदि इधर नीला आएगा तो यहाँ पे संतरी कंफर्म है। अब यहाँ पे संतरी और टी के बीच में 3 डिब्बे बोले हैं, तब इसके ऊपर बनेगा टी 30 दूसरे केस में, और यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और ये दोस्तों आपका टी होगा। तो यहाँ पर इसके 2 केस बन गए दोस्तों। दूसरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर जब मैंने सेट किया तो यहाँ पर 2 केस बन गए। आगे इसने बोला कि एस क्यू के ठीक ऊपर रखा हुआ है और क्यू हरे रंग का है। दोस्तों एस जो है वो क्यू के ठीक ऊपर है और इसने बोला कि क्यू हरे रंग का है, तो हम इसमें सेट करेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर भी सेट हो सकता है, ऊपर, नीचे या बीच में। तो अभी ये फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आपने आगे की लाइन पढ़ी कि टी और क्यू के मध्य 3 से अधिक डिब्बे रखे गए हैं। दोस्तों टी और क्यू के मध्य 3 से अधिक डिब्बे रखे गए हैं, लेकिन डिब्बों की संख्या तो टोटल यहाँ पे 8 ही दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही टी और क्यू के बीच में यहाँ पर सेट करेंगे, तो इस केस में, पहले केस में क्यू नीचे सेट नहीं करेंगे, क्योंकि टी, यदि टी के नीचे क्यू सेट करेंगे 3 से अधिक, तो यहाँ पर डब्बों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और ये ज्यादा हो जाएगी, कम से कम 10 11 डब्बे हो जाएंगे, जो कि गलत है। तो इस केस में जो एस क्यू आएगा वो ऊपर ही आएगा। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 तो सेट हो गया, एस के ऊपर आएंगे तो 2 के डब्बे ये हो गए। इसका मतलब यहाँ पर इस केस में तो 8 डिब्बे तो सेट हो चुके हैं और इस 8 डिब्बों में यहाँ पे क्यू को हरा बोला गया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अब इस केस में देखते हैं दोस्तों, इस केस में एस और क्यू को जब हम सेट करेंगे तो कहीं पर भी सेट हो सकता था, लेकिन टी और क्यू के बीच में 3 से अधिक डिब्बे बोले हैं। तो दोस्तों टी के ऊपर हम 3 से अधिक डिब्बे बना के फिर अपन यहाँ पर क्यू सेट नहीं करेंगे, क्योंकि 5 डिब्बे पहले से हैं। 3 से अधिक 4 5 हो जाएंगे, तो दोस्तों ये कम से कम 10 डिब्बे हो जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस केस में एस क्यू नीचे ही आएगा। तो दोस्तों एस क्यू को मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। एस यहाँ पर संतरी लेता हूं और क्यू उसके नीचे लेता हूं एक बार। और इसका एक और केस हो सकता है, क्या पता एस संतरी नहीं हो। तो एस यदि संतरी नहीं हुआ दोस्तों, तो एक और केस यहाँ पर बनेगा और यहाँ पे संतरी को मैंने ऐसे ही लिखा है, और हो सकता है कि एक छोड़ के यहाँ पर लिखना पड़े। हो सकता है दोस्तों कि एस अब आगे जो है एक नीचे या फिर 2 छोड़ के हो सकता है, लेकिन अब आगे पढ़ लेते हैं। और इसने बोला कि ग्रे और सफेद के बीच में 2 डिब्बे रखे हुए हैं, तो ये साइड में जाएगा। ग्रे और जो सफेद होगा इसके बीच में 2 डिब्बे हम यहां पर रखेंगे। अब ग्रे ऊपर होगा या सफेद, ये डाउटफुल केस हो गया। यू वी के ठीक ऊपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऐसे ही सेट होंगे दोस्तों। और वी जो है लाल रंग का है, तो दोस्तों यू वी यहां पर भी सेट हो सकता है। यू वी हो सकता है कि जब आप क्यू को एक और छोड़ के लिखोगे तो यू वी यहां पर भी सेट हो सकता है, तो यहां पे डाउटफुल केस हो गया। तो इसने बोला कि W और U के मध्य 2 डिब्बे रखे हुए हैं,
तो दोस्तों W जो है U के बीच में जब दो डब्बे रखे हुए हैं तो ये ऐसे होंगे, और इसने बोला कि W U के ऊपर ही होगा, तो ये भी आपको सेट करना जरूरी होगा। तो दोस्तों जब आप एक दो छोड़ के यहां पे सेट करोगे तो इधर U और V आएगा, इधर U और V आ गया, तो फिर दो छोड़ के आपको W कहां पे सेट करोगे। दोस्तों अगर यहां पर U और V सेट कर दिया तो दोस्तों आप ग्रे और सफेद के बीच में दो कलर यहां पर सेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि U यहां पर आ गया, V साथ में आ गया दोस्तों यहां पे लाल, तो साथ में 3 का गैप हो जाएगा, आपको तो सिर्फ 2 का गैप चाहिए। तो इस वाले केस को जब हम यहाँ पर नीचे बनाते हैं तो ये ग्रे और सफेद के बीच में 2 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेट नहीं हो पाता, तो ये गलत हो जाता। अब इसमें देखेंगे, इसमें जब आप सेट करोगे दोस्तों तो U और V साथ साथ में होने चाहिए और W जो है U के 2 छोड़ के ऊपर आना चाहिए। तो दोस्तों इस केस में आपको मैं बता दूं कि S आ गया, Q आ गया, P आ गया और T यहां पर आ गया, तो U और W को सेट होने के लिए यही जगह बची है। तो दोस्तों इस केस में 2 छोड़ के U भी आना चाहिए, तो दोस्तों इस केस में W यहां पर आएगा और 2 छोड़ के U यहां पर आएगा, और U यदि यहां पर 2 छोड़ के यहां पर सेट हो गया है नीचे, तो उसके तुरंत नीचे V नहीं आ पाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहां पे गलत हो जाएगा और ये पजल भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। इसका मतलब अपन जो सेट कर रहे हैं इसमें से सेकंड नंबर की जो पजल है ये आपकी बनेगी दोस्तों, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गई हैं और कैंसिल होने का रीजन भी मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर S P Q ये सब सेट हो गया, U और V को सेट करना है, और U तो W के नीचे है, जब U W के नीचे है तो V भी यहाँ पे W के नीचे ही होगा 2 छोड़ के। इसका मतलब अभी W आया नहीं तो यहाँ पे W सेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नीचे U और V की जगह नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो U आएगा और इसके नीचे जो होगा दोस्तों वो V होगा, और जैसे ही V यहाँ पर सेट किया तो ये लाल सेट हो गया दोस्तों। और इसने एक और चीज बोली थी, W और U के बीच में 2 और W U के ऊपर, तो यहाँ पर U है 2 छोड़ के, मतलब T और एक और छोड़ के यहाँ पे W सेट होगा दोस्तों। तो ये वाला पॉइंट आपका सेट हो गया, यहाँ पे एक जगह बच गई। 8 डिब्बों में से 1 2 3 4 5 6 7 सेट हो गए, तो लास्ट में बोला R गुलाबी रंग का है, तो यहीं पे R आएगा दोस्तों, ये कंफर्म है। तो ये सब मैंने यहाँ पर सेट कर दिए हैं, और लास्ट में Q आया, R गुलाबी है तो यहाँ पे मैं गुलाबी लिखूंगा। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब इसने बोला ग्रे और सफेद के बीच में 2 होने चाहिए, और लास्ट लाइन में बोला कि सफेद के ठीक नीचे जो है गुलाबी रंग नहीं होना चाहिए। दोस्तों सफेद के ठीक नीचे गुलाबी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे सफेद नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सफेद नहीं तो इन दोनों जगह पर ही सफेद आएगा, क्योंकि नीचे तो आने से रहा। और Q तो आपको पहले ही मालूम है कि हरा आएगा, तो यहाँ पे हरा लिख लो। अब यहाँ पर इसने बोला कि ग्रे और सफेद के बीच में 2 और सफेद ऊपर आएगा नहीं, इसका मतलब सफेद आपको यहां लिखना पड़ेगा। सफेद यहां लिखेंगे तो 2 छोड़ के यहां पे ग्रे आएगा, और एक रंग जो आपका बचा हुआ होगा पीला आप यहां पे लिखेंगे। तो दोस्तों ये वाली पजल आपकी बन गई। थोड़ी सी मुश्किल थी लेकिन काफी अच्छी पजल थी दोस्तों। इसमें 2 केस के अलावा तीसरा केस भी बना, लेकिन दोनों केस आपके कैंसिल हो गए और ये वाला आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। अब इस पे देखेंगे 5 सवाल कौन कौन से हैं, उनको सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहला सवाल इसमें लिखा हुआ है कि P के ठीक ऊपर कौन सा डिब्बा रखा गया है। तो जब आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो इसमें P नीला यहां पर लिखा हुआ है, तो दोस्तों P के ठीक ऊपर जो है V लिखा हुआ है, तो आपका आंसर इसमें C विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला कि U और Q के मध्य कितने डिब्बे रखे हुए हैं। तो दोस्तों U यहां पर है और Q सबसे नीचे है। U और Q के बीच में जब आप देखोगे तो V, P और S 3 डिब्बे रखे हुए हैं, तो आपका आंसर जो सेकंड का होगा वो E विकल्प होगा दोस्तों। आगे तीसरा सवाल इसमें लिखा हुआ है T का रंग कौन सा है। दोस्तों T यहां पर तीसरे स्थान पर और यहां पे पीला लिखा हुआ है, तो तीसरे का जो आंसर होगा वो C विकल्प होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जो है सत्य है। W के लिए गुलाबी आया है, तो यहाँ पे W के लिए ग्रे, तो ये A गलत हो गया। P के लिए लाल आया है और P के लिए नीला लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। S के लिए संतरी बोला हुआ है और S संतरी है, तो दोस्तों ये आपका C। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में चेंज है, बाकी ये बिल्कुल सही है। और R सफेद और R गुलाबी, तो ये वाला गलत हो गया। इसका मतलब चौथे का आप ध्यान रखें, C का आप बिल्कुल सही लगाएंगे। अब इसने बोला 5वें सवाल में कि V के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, मतलब आपको गलत कथन आपको निशान लगाना है। तो इसने बोला V लाल रंग का पसंद करता है, तो यहाँ पर V जो है लाल, बिल्कुल ये सही वाला है।
दूसरा यहाँ पर बोला कि डिब्बा वी गुलाबी रंग के डिब्बे के नीचे रखा हुआ है। तो दोस्तों वी यहाँ पर है, गुलाबी का ऊपर है, तो ये उसके नीचे ही है, लेकिन इसने तुरंत नीचे नहीं बोला, तो ऐसा कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे वी जो है गुलाबी के नीचे ही है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका सही हो गया। आगे इसने बोला आर और वी के मध्य 2 डिब्बे हैं। तो दोस्तों आर यहाँ पर, वी यहाँ पर, बीच में टी और यू 2 डिब्बे ही है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका सत्य हो गया। अब इसने बोला डिब्बा वी डिब्बा पी के नीचे रखा हुआ है। ये वी जो है पी के नीचे है। दोस्तों वी जो है पी के तो ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये गलत हो गया और आपको गलत ही पूछा है। तो आपका इसमें 5वें में जो आंसर होगा वो डी विकल्प लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है इक्वलिटी इनइक्वलिटी के हैं। आपके पास में स्टेटमेंट गिवन होगा कथन, और उसके नीचे आपके पास में 2 विकल्प होंगे। तो आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं, और यदि केवल पहला फॉलो करता है तो आपको ए लगाना है, केवल दूसरा फॉलो करता है तो बी। यदि आइदर और का केस बनता है कि या तो ये या फिर ये, या तो उसके लिए आपको सी लगाना होगा। दोनों ही गलत हो तो आपको डी, और दोनों ही सही हो तो आपको ई लगाना होगा। तो दोस्तों अब इस पे देखते हैं पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सबसे पहले कथन बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फिगर बना लेता हूं। इसने बोला कि कुछ म्यूजिक जो है वो स्वीट है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ का केस बनाना होगा, तो मैंने यहाँ पर कुछ म्यूजिक को जो है यहाँ पर स्वीट बना लिया है आपके सामने दोस्तों। आगे इसने बोला कि कोई स्वीट टेस्टी नहीं है। तो दोस्तों आपको स्वीट और टेस्टी को मना करना पड़ेगा, और जैसे ही आपने स्वीट और टेस्टी को मना किया तो मैं आपको बता दूं कि कुछ म्यूजिक ये वाला भी टेस्टी नहीं होंगे। इसलिए सभी म्यूजिक कभी भी टेस्टी नहीं हो पाएंगे, लेकिन सभी टेस्टी चाहे तो म्यूजिक हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लास्ट यहाँ पे कथन है सभी टेस्टी मैंगो है। दोस्तों यदि ये सभी टेस्टी यदि मैंगो है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इसका एक स्टैंडर्ड फिगर है। आप ध्यान रखें इस स्वीट का जो मना हुआ है वो सभी मैंगो के साथ में नहीं, सिर्फ यहाँ पे टेस्टी के साथ में मना हुआ। इसका मतलब इतने सारे मैंगो के कुछ भाग जो टेस्टी हैं, कुछ मैंगो का ही यहाँ पर स्वीट से मना हुआ। स्वीट चाहे तो पूरा मैंगो हो सकता है, क्योंकि वो इधर नहीं तो इधर आ सकता है, लेकिन सभी मैंगो कभी भी स्वीट नहीं होंगे। ऑल मैंगो कैन नेवर बी स्वीट, क्योंकि वो कुछ टेस्टी हैं तो वो कभी हो भी नहीं सकता। आगे यहाँ पर निष्कर्ष लिखे हुए, इनको चेक करते हैं। इसने बोला कुछ मैंगो स्वीट नहीं है। तो दोस्तों इतने सारे मैंगो हैं और कुछ भाग टेस्टी हो गया, तो टेस्टी स्वीट होने नहीं देगा। तो इसका मतलब कुछ मैंगो का भाग ये वाला वो स्वीट नहीं है, और हमको मिल भी गया, तो ये पहला डेफिनेट राइट हो गया। आगे इसने बोला कोई म्यूजिक टेस्टी नहीं है। दोस्तों इतने सारे म्यूजिक में कुछ भाग जो ये है स्वीट वो टेस्टी नहीं है। इसका मतलब ऐसा होना चाहिए था कि कुछ म्यूजिक टेस्टी नहीं है, लेकिन इसने बोला कोई म्यूजिक टेस्टी नहीं है। तो हम कहेंगे सर ये वाला भाग इधर जा भी सकता है और नहीं भी। तो दोस्तों यदि कुछ मना करता तो हम कहते हाँ है, लेकिन इसने बोला कोई नहीं, तो ये अनसर्टेन हो गया। इसका मतलब सेकंड वाला हो भी सकता नहीं भी, ये कंफर्म नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसमें जो 6th में आंसर होगा उसमें हम लगाएंगे कि केवल पहला जो निष्कर्ष है कंक्लूजन वो फॉलो करेगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि सभी बस जो है ट्रक हैं। तो एक काम करता हूं कि यहाँ पर बस बना लेता हूं, और सभी बस को यहाँ पर ट्रक बोला है, तो आपको एक स्टैंडर्ड फिगर यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो ये वाला आपने बना लिया। आगे बोला सभी ट्रक जो है कारें हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर से ही आपको एक स्टैंडर्ड फिगर के लिए सभी ट्रक को जो है आप कारें बनाएंगे। और जैसे ही सभी ट्रक यहाँ पर कारें सेट किया मैंने, तो दोस्तों सभी बस भी कारें हो गई हैं। आगे इसने बोला कुछ ट्रक जो है ट्रेनें हैं। तो दोस्तों कुछ ट्रक यहाँ पे ट्रेन है, तो आपको एक स्टैंडर्ड फिगर के लिए साइड से निकालना पड़ेगा, और एक ऐसा स्टैंडर्ड फिगर जो बोला जाए केवल वही बने। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन इसको ऐसे बना लेते हैं ताकि यहाँ पर ट्रक जो है कुछ यहाँ पर ट्रेनें हो गई हैं। यदि आप यहाँ पर बनाते दोस्तों, तो आपको कैसे मालूम कि सभी के सभी ट्रेनें कारें हैं? यहाँ से कुछ ट्रक यदि आप ट्रेनें बनाते तो आपको कैसे पता कि कुछ ट्रेनें जो बस भी हैं? इसलिए स्टैंडर्ड फिगर बोलता है कि जो बोला जाए केवल वही बने, फालतू को दूसरा नहीं बने। तो यही स्टैंडर्ड फिगर है। आप इधर उधर बना लेते तो आपको सही तो लगता, लेकिन स्टैंडर्ड फिगर नहीं है तो आपका रिजल्ट भी गलत आता दोस्तों। आगे इसने बोला कि कुछ बस ट्रेनें हैं। तो दोस्तों बस यहाँ पर है, ट्रेन यहाँ पर है, तो ये दोनों दूर दूर हैं, अभी तो यहाँ पर नहीं बताई गई है। इसका मतलब रिश्ता हो भी सकता है और नहीं भी। तो पहला यहाँ पे अनसर्टेन हो गया। सेकंड इसने बोला कि कोई ट्रेन बस नहीं है,
तो दोस्तों यहाँ पे कहीं क्रॉस का साइन नहीं आया, मना भी नहीं किया, मना नहीं किया तो रिश्ता हो भी सकता है और अनसर्टेन। अभी आपने बोला कि ट्रेन और बस दूर दूर है, दोनों में रिश्ता बताया नहीं, तो रिश्ता हो भी सकता और नहीं भी। तो दोस्तों रिश्ता होगा तो कुछ बस ट्रेन होगी और रिश्ता नहीं होगा तो कोई ट्रेन बस नहीं होगी। इसका मतलब इन दोनों का जो है आइदर और का केस बनेगा। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखें, आइदर और का या तो या वाला केस यहाँ पर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि कुछ हॉट जो है वो कोल्ड है। तो यहाँ पर मैं ह बना लूंगा और कुछ की बात बोली है तो मैंने यहाँ पर कोल्ड बना लिया है। इसने आगे बोला कि सभी कोल्ड जो है वो वाटर है, तो मैंने यहाँ पर ये वाला केस बना दिया है। और लास्ट में बोला सभी वाटर यहाँ पे स्टीम है, तो दोस्तों ये वाला आपका स्टैंडर्ड फिगर बन चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं निष्कर्ष। इसने बोला कुछ वाटर यहाँ पे हॉट है, तो दोस्तों इतने सारे वाटर में ये वाला जो वाग है ये हॉट यहाँ पर दिख भी गया, तो ये पहला डेफिनेट राइट में जाएगा। इसने बोला कुछ स्टीम हॉट है, तो इतने सारे स्टीम में ये वाला भाग आपका हॉट, ये भी आपका डेफिनेट राइट हो गया। तो दोस्तों 8वें का जो आपका आंसर होगा ये दोनों जो है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आपका जो है फॉलो होगा। तो दोस्तों 8वां सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर लिखा है कि कुछ अंगूर आम है। तो मैंने यहाँ पे अंगूर बना लिए हैं और कुछ अंगूर को मैंने यहाँ पे आम लिख लिया दोस्तों। आगे इसने बोला कि कुछ आम जो है प्याज हैं, तो कुछ का केस फिर से यहाँ पर ऐसा बनेगा। और लास्ट में बोला कि सभी प्याज सेब हैं, तो ये सभी के सभी प्याज जो है मैंने सेब, ये स्टैंडर्ड फिगर हो गया। और सभी प्याज सेब जब हुए तो कुछ आम भी यहाँ पर सेब हो गए हैं। तो दोस्तों पहला और दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। इसने बोला कुछ अंगूर के सेब होने की संभावना है। तो दोस्तों अंगूर यहाँ पर हैं और सेब यहाँ पर हैं, दोनों ही दूर दूर हैं और दोनों में क्रॉस नहीं बताया। अंगूर और सेब का रिश्ता यदि नहीं होता तो दोनों के बीच में दोस्तों यहाँ पे क्रॉस होता और कुछ रिश्ता होता तो ये बना हुआ होता। ये बना हुआ भी नहीं है और मना भी नहीं किया। इसका मतलब पहला जो है हो भी सकता नहीं भी, और हो भी सकता नहीं भी वो संभावना में चला जाता है। तो पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही हुआ है दोस्तों। सेकंड इसने बोला कि कुछ आम के प्याज होने की संभावना है। तो दोस्तों इतने सारे आम में ये वाला भाग जो है वो पहले से प्याज है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ जो है पहले से दिया हुआ है वो संभावना नहीं है, तो दूसरा गलत हो गया। अरे दोस्तों यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जो दिया हुआ होता वो संभावना में नहीं जाता। यहाँ पे जो संभावना है अब वो सभी आम के प्याज होने की है, कुछ आम के प्याज होने की नहीं है, क्योंकि कुछ तो पहले से गिवन है और जो पहले से गिवन है वो संभावना में देयर इज नॉट ए पॉसिबिलिटी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे संभावना कुछ नहीं या फिर सभी आम के प्याज होने की है, कुछ तो गिवन है, इसलिए गलत हो गया। तो 9th का जो फॉलो करेगा वो पहला जो है कंक्लूजन फॉलो करेगा दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पे स्मोक एंड स्मोक में डाउट हो सकता है। तो दोस्तों कोई सैंड जो है स्मोक नहीं है, तो यहाँ पर आप सैंड बनाएं, और कोई भी सैंड यहाँ पे स्मोक नहीं है तो दोनों को दूर दूर बनाएं और स्मोक का यहाँ पर मना कर लें। आगे चले और इसने बोला सभी स्मोक जो है स्मोक है, तो सभी स्मोक यहाँ पर मैंने स्मोक बना दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये जो मना किया हुआ है वो स्मोक के साथ में है, सभी स्मोक के साथ में नहीं है। आगे इसने बोला कोई स्मोक फोक नहीं है, तो यहाँ पर इस स्मोक को जो है आपको फोक्स को दूर दूर बना के क्रॉस बताना पड़ेगा दोस्तों। अब ये आपका स्टैंडर्ड फिगर बन गया दोस्तों। सैंड का मना स्मोक से है, सभी स्मोक से नहीं है। सैंड चाहे तो स्मोक में जा सकता है पूरा की पूरा, लेकिन दोस्तों इस फॉग का मना स्मोक से हो गया, तो इस फॉग का मना स्मोक से भी पूरा की पूरा साफ साफ मना हो चुका है। अब दोस्तों इन दोनों को चेक करते हैं। इसने लिखा कि कुछ स्मोग सैंड नहीं है, तो दोस्तों इतने सारे स्मोग हैं और इसने बोला कुछ स्मोक सैंड नहीं है, तो हम कहेंगे दोस्तों इतने सारे स्मोक में ये वाला भाग जो स्मोक हो गया ये वाला इधर नहीं जाएगा, तो ये वाला मना कर दिया। इसका मतलब इतने सारे स्मोक में जो स्मोक का भाग वो मना है, तो ये वाला पहला सही हो गया। सेकंड इसने बोला कुछ स्मोक फोग नहीं है, तो दोस्तों स्मोक यहाँ पर है, फोग यहाँ पर। जब इस स्मोक को यहाँ पर फोग में जाने के लिए मना कर दिया तो इस स्मोक का कोई भी भाग जो है उधर नहीं जाएगा। इसका मतलब कोई स्मोक फोग नहीं है। जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो दोस्तों सेकंड कंक्लूजन भी आपका राइट हो गया। तो 10th में जो आपका आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड जो है दोनों ही कंक्लूजन जो है फॉलो करेंगे।
तो दोस्तों आई होप कि ये आपको 5 सवाल यहाँ पे कथन निष्कर्ष के भी समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।